शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के चौथे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनो विच्छिन्नोदाराणाम। अविद्या को क्षेत्र यानी प्रसव भूमि कहा है, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश का। और ये पांचों क्लेश 4 अवस्थाओं में रहते हैं। क्लेशों की एक अवस्था है प्रसुप्त, जिसकी चर्चा हमने की है। जो सोए हुए रहते हैं, कार्यरत नहीं रहते हैं, अलग अलग अवस्थाओं में वो क्लेश उभरते हैं। मनुष्य की प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक क्लेश उभरता हो ऐसा नहीं है। बाल्यावस्था में जो क्लेश नहीं उभरने चाहिए वो उभरेंगे नहीं। युवावस्था वाले क्लेश बाल्यावस्थाओं में उभर नहीं सकते, और बाल्य अवस्था में उभरने वाले जो क्लेश है वो युवावस्था में उभरते नहीं है। मनुष्य शरीर में जो क्लेश उभरने चाहिए वे क्लेश मनुष्येतर योनियों में उभरते नहीं हैं। अलग अलग योनि के अलग अलग प्रकार के क्लेश। क्लेशों की व्यापकता बहुत अधिक है। जितनी योनियां हैं क्लेशों के उतने प्रकार हैं, उतनी विविधताएं हैं, भिन्नताएं हैं। हां, जाति के रूप में अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश के रूप में है। परंतु इन पांचों क्लेशों को कमजोर करना हो वो केवल मनुष्य कर सकता है। इनको तनु करना है, कमजोर करना है और एक स्थिति में जाकर के इनको समाप्त करना है, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्येतर योनियों में जितने भी प्राणी हैं उनके बस की बात नहीं है। क्यों? जो ज्ञानार्जन है, जो विवेक है, जो वैराग्य है, ये केवल मनुष्य में ही हो सकता है। महर्षि पतंजलि ने इन 5 क्लेशों की जो 4 अवस्थाएं बताई है, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार, इन 4 अवस्थाओं में से एक अवस्था को लेकर के हमने विचार किया है, प्रसुप्त। और एक बात बीच में आई थी, जो योगी में रहती है वो अवस्था, इन 4 अवस्थाओं से वो भिन्न अवस्था है। दग्ध बीज भाव अवस्था वो 5वीं अवस्था है, केवल योगी में रहती है। कैसे योगी में? जिसने असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त किया है। समाधि के 2 भेद हैं, एक संप्रज्ञात और एक असंप्रज्ञात। इन 2 भेदों में जो असंप्रज्ञात समाधि है, अर्थात जिस समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, ईश्वर का दर्शन होता है, और जिसने ईश्वर का दर्शन किया है वह योगी
इन पांचों क्लेशों को ऐसा बना देता है जैसे भुने हुए चने होते हैं। चने को भून लिया जाता है तो दोबारा वो अंकुरोत्पन्न नहीं हो सकते, अंकुरित नहीं हो सकते हैं। वो कितनी ही देर तक उनको बनाए रखिएगा, पर उनमें अंकुरोत्पत्ति करने का जो सामर्थ्य है वो नहीं रहा है, क्योंकि उसको अग्नि से जला दिया है। ठीक इसी प्रकार से योगी तत्व ज्ञान से, प्रसंज्ञान रूपी अग्नि से पांचों क्लेशों को जलाता है, भुने हुए जले हुए चने के समान बना देता है। उस अवस्था को कहा है दग्ध बीज अवस्था। तो दग्ध बीज भाव की जो स्थिति है वो पांचवी अवस्था है, वो केवल योगी में रहती है। इन दोनों स्थितियों को लेकर के हमने विचार किया है, एक प्रसुप्त और एक दग्ध बीज भाव। क्लेशों की जो चार अवस्थाओं में दूसरी अवस्था है जिसका नाम है तनु। प्रसुप्त के बाद में महर्षि पतंजलि ने तनु को रखा है। तनुत्वम उच्यते, महर्षि वेदव्यास कहते हैं। अब तनु के बारे में कहते हैं, तनु किसे कहते हैं, क्लेशों का तनु स्वरूप क्या होता है, क्या उसकी परिभाषा है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं तनुत्वम प्रतिपक्ष भावनोपहता क्लेशाः तनवः भवन्ति। महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रतिपक्ष भावनोपहता क्लेशाः तनवः भवन्ति। प्रतिपक्ष भावना, प्रतिपक्ष भावना का अर्थ है विरोधी भावना, क्लेश के विरुद्ध भावना। पांचों क्लेशों के विरुद्ध भावना को यहां पर प्रतिपक्ष भावना शब्द से स्पष्ट किया है। जैसे राग के विरोध क्रोध है, द्वेष है, द्वेष के विरुद्ध राग है, जैसे इन दोनों में भेद है, विरोधी भाव है, ठीक इसी प्रकार इन पांचों क्लेशों के जो विरोधी भावना है, उस विरोधी भावना से क्लेश तनु हो जाते हैं, यानी कमजोर हो जाते हैं। और वह जो विरोधी भावना है, उस विरोधी भावना को लाने वाला यदि कोई है, वो है क्रियायोग। क्रियायोग के माध्यम से विरोधी भाव मन में उत्पन्न करके इन क्लेशों को दबाया जाता है, कमजोर किया जाता है। पर ये तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इनको जब व्यक्ति अपने जीवन में धारण कर लेता है, अर्थात जब तप करने लगता है, तपो द्वंद्व सहनम, तब उसको कहते हैं जो द्वंद्वों को सहन करना है। जब हानि लाभ, गर्मी सर्दी, भूख प्यास, इन सबको सहन करता है, मान अपमान को सहन करता है। इतना ही नहीं, जब मन के अंदर वो क्रोध उभरने लगता है, उसको दबाने लगता है, उसको रोकने लगता है, रोकने के जो भाव है वो पैदा करता है। जब योगाभ्यासी को यह स्पष्ट समझ में आता है, जब मेरे मन के अंदर गुस्सा क्रोध आने लग रहा है, तो उसको रोकने के लिए वो चेष्टा करता है, वो तत्वज्ञान लाता है, यथार्थता को लाता है और उसको रोके रखता है। जब उसको रोकता है तो उसको सहन नहीं होता है, पर उसको सहन करता है। जब उसको रोके रखने में जो कष्ट होता है, उसको सहन करता हुआ उसको रोकने लगता है, तो जो सहन करना है यही तो तप है। जब व्यक्ति तप को अपनाता है,
जो आवेग आ रहा है मन में, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, अहंकार रूपी आवेग जब मन के अंदर उभरते हैं, उन आवेगों को वो रोके रखता है और उनके विरुद्ध विचार मन में लाता है। काम नहीं करना, क्रोध नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, अहंकार नहीं करना, ये विरोधी भावों को मन में उत्पन्न करता है। जब बार बार क्लेश व्यक्ति को परेशान करते हैं, तब तप के माध्यम से उनको रोकता है। प्रतिपक्ष भावना, विरोधी भाव मन में लाना है। देखने की इच्छा हो रही है जिसको देखना नहीं है, देखने से हानि है, अपने लक्ष्य से भटक जाएगा व्यक्ति। जिसे देखना नहीं है उसको देखने की इच्छा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि राग है अंदर। वो राग रूपी क्लेश व्यक्ति को उस विषय की ओर प्रवृत्त करता है। वो राग रूपी क्लेश जो है विषय की ओर अग्रसर करने लगता है व्यक्ति को। तो तब वो नहीं देखने का भाव उत्पन्न करता है। नहीं देखूंगा, यदि उसको देखूंगा तो जिस लक्ष्य को लेकर के मैं चल रहा हूं, उस लक्ष्य में अवरोध उत्पन्न होगा, रुकावट उत्पन्न होगा। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। उधर देखने लग जाऊंगा तो इधर नहीं देख पाऊंगा जिसको देखना चाहिए। यदि उधर सुनने लग जाऊंगा तो जिसको सुनना चाहिए वो नहीं सुन पाऊंगा। जो मेरे को पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ पाऊंगा। जो मेरे को उद्यम करना चाहिए, उत्कृष्ट मेहनत, पुरुषार्थ करना चाहिए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए, वो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी शक्ति उधर लग रही है जो नहीं देखना है, जो नहीं सुनना है। तो तप को जब अपनाता है तो ये जो क्लेश है, ये क्लेश दबने लग जाते हैं, कमजोर होने लगते हैं। फिर भी ये क्लेश बार बार व्यक्ति को आकृष्ट करते हैं, विषयों की ओर अग्रसर करने लगते हैं। तो योगाभ्यासी को स्वाध्याय करना चाहिए। उनके विरोधी भावों को बताने वाले शास्त्रों को अपने समक्ष रखना चाहिए। जब शास्त्रों को पढ़ता है तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं देखना चाहिए, क्यों नहीं सुनना चाहिए, इसके बारे में बोध होता है। भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवाः। मैं भद्र ही सुनना चाहता हूं, मैं भद्र ही देखना चाहता हूं। भद्र ही क्यों देखूं, भद्र ही क्यों सुनूं, वो शास्त्र बताएगा, विद्या बताएगी। जब स्वाध्याय करता है, उस स्वाध्याय में जिन जिन बातों की जानकारी होती है, जो विद्या प्राप्त होती है, वही विद्या उस व्यक्ति को बताएगी कि ये अनुचित है, इसे नहीं करना है, ये अनुचित है, इसे देखना नहीं है। तो स्वाध्याय और सहयोग करने लगता है, तो तप और मजबूत होने लगता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ ईश्वर को स्मरण रखता है। उसे यह बोध रहता है ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है, कण कण में विराजमान है। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां परमेश्वर ना हो। मुझे देख सुन जान रहे हैं, उसकी उपस्थिति में उपस्थित हूं। सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। ऐसे न्याय स्वरूप, सर्वशक्तिमान स्वरूप ईश्वर को मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता। एक और ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से उसको ये भय रहता है, यदि मैं गलत करूंगा तो ईश्वर न्यायकारी है, छोड़ेगा नहीं, दंड देगा। तो ईश्वर के दंड से, ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर की सर्वज्ञता से
एक ओर डर लगने लगता है और एक और व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उससे और अधिक पुष्ट होने लगता है कि हां, मुझे ये नहीं देखना है तो नहीं देखना, क्योंकि इसे देखने लगूंगा तो जिसको देखना है वो नहीं देख पाऊंगा, इस कारण मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। इस प्रकार से प्रतिपक्ष भावों को मन में लाते हुए व्यक्ति उन क्लेशों को कमजोर करने लगता है। क्लेशों को कमजोर करना सरल नहीं है। क्लेशों को कमजोर बिना तप के नहीं किया जा सकता। क्लेशों को कमजोर बिना स्वाध्याय के नहीं किया जा सकता। बिना ईश्वर प्रणिधान के क्लेशों को कमजोर नहीं कर सकते। इन बातों को समझना है। जब हम क्लेशों को कमजोर करना चाहते हैं और तप ना करें, स्वाध्याय ना करें, ईश्वर प्रणिधान को अपनाए नहीं, तो याद रखना क्लेश कमजोर नहीं होंगे और मजबूत होंगे और विषयों की ओर अग्रसर होंगे। जो नहीं देखना है वही देखने लग जाएंगे, क्योंकि जीवन में तप नहीं है। अतपस्वी व्यक्ति कमजोर होता है। जो स्वाध्याय नहीं करता, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, जो जानकारी एकत्रित नहीं करता है, वो और कमजोर होने लगता है। जब ईश्वर को भुला देता है तो उसको भय नहीं रहता। जीवन में यदि भय नहीं है तो व्यक्ति अनिष्ट से बच नहीं सकता। अनिष्ट से वही व्यक्ति बचेगा जिसके जीवन में भय हो। यदि मैं ये करूंगा तो मेरे को निश्चित रूप से दंड मिलेगा। हां, मनुष्य से बच सकता हूं, पर ईश्वर से कभी नहीं बच सकता हूं, क्योंकि ये जो शरीर मिला है, आज जो जीवन मेरे को मिला हुआ है, जिन कारणों से मिला हुआ है, यदि ऐसे कारणों को मैं उत्पन्न नहीं करूंगा, ऐसे कर्मों को नहीं करूंगा, तो निश्चित रूप से पुनः मेरे को ऐसा साधन नहीं मिल पाएगा, ऐसा शरीर नहीं मिल पाएगा। आत्मा तो नित्य है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। गीता भी यही कह रही है। आत्मा को काट नहीं सकते, आत्मा को जला नहीं सकते। आत्मा तो नित्य है, वो नष्ट होने वाली नहीं है। आत्मा तो नित्य है, इसलिए शरीर छूटेगा तो दोबारा शरीर को प्राप्त करना होगा, और दोबारा जब शरीर को प्राप्त करना है तो मेरे अच्छे कर्म नहीं रहेंगे, तो मेरे को अच्छा शरीर नहीं मिलेगा, ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, इससे उत्तम शरीर नहीं मिलेगा। इसलिए ईश्वर प्रणिधान को सामने रखना है, स्वाध्याय को सामने रखना है, तप को सामने रखना है, तभी हम अपने क्लेशों को कमजोर कर सकते हैं। उसके बिना कमजोर नहीं हो पाएंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति